हम सब लाइफ में डिसीजन लेते हैं, सबको निर्णय लेना पड़ता है और सभी को डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। यानी बिना डिसीजन के तो कोई लाइफ ही नहीं होती। हम जब डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है वो डिसीजन हमारा सही हो सकता है वो डिसीजन हमारा गलत हो। दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। पर हम ऐसा सोचते हैं जैसे आज के टाइम पे कि यार 2 साल पहले यार ये डिसीजन हमको बिजनेस के अंदर लेना था, ये निर्णय लेना था, उस एम्प्लॉय को हमको हायर कर लेना था, वो काम हमको करना था, या उस करियर में या उस जॉब में हमको 2 साल पहले जाना था, वो वाली एग्जाम की तैयारी कर लेनी थी यार 2 साल पहले, उस इंटरव्यू के में जाना था यार, उस दोस्त की बात मान लेनी थी यार, उसकी बात नहीं माननी थी यार, वो डिसीजन हमारा गलत है यार। ऐसा हम सोचते हैं कि यार ये नहीं करना था, वो करना था, साल भर पहले हमको ये करना था, 5 साल पहले हमको ये करना था, हमने ये गलत कर दिया, हमने वो गलत किया, वो सही किया, उसको और ज्यादा सही करना था, ऐसा हम सोचते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि डिसीजन किस बेस पे लेते हैं। हम जो निर्णय लेते हैं, हम सोचते हैं वो किस बेस पे सोचते हैं। हम 3 कैटेगरी पे सोचते हैं, 3 कैटेगरी होती है। पहली होती है हम हमारे नॉलेज के बेस पे डिसीजन लेते हैं। नॉलेज है ना हमारे ज्ञान, हमारे पास जो ज्ञान होता है हम उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं। दूसरा होता है हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है ना, हम अनुभव के आधार पे डिसीजन लेते हैं। अनुभव, जो हमारे पास अनुभव होते हैं, हमारी लाइफ के जीवन के अनुभव होते हैं, उसके आधार पे हम डिसीजन लेते हैं। तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी सोच समझ के आधार पर डिसीजन लेते हैं। नॉलेज, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, अनुभव, सोच समझ और ज्ञान, इन 3 आधार पे हम डिसीजन लेते हैं। हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उस समय जो 2 साल पहले या 3 साल पहले हमने डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस उसके बेस पे थी। क्योंकि ये तीनों चीज, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस बढ़ती रहती है। ये लाइफ में जैसे जैसे हर दिन, हर महीने, साल, हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती वैसे बढ़ती रहती है। तो जैसे मान लो आज हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो 2 साल बाद वो डिसीजन सही नहीं हो सकता। 2 साल बाद वो लगेगा कि आज का सही नहीं, क्यों पुराना जैसे हमको सही नहीं लग रहा वैसे आने वाले टाइम में आज का सही नहीं लगेगा। तो कभी भी हम कोई परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। कोई भी इंसान हो परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता। वो एक्टर हो, वो पॉलिटिकल में पॉलिटिशियन में हो, वो कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो, रतन टाटा, अंबानी, अडानी, कोई भी अपने पॉकेट पर ना परफेक्ट उन्होंने कभी डिसीजन लिए ना वो ले सकते। परफेक्ट डिसीजन किसी का नहीं होता। यानी हम डिसीजन लेते हैं उसके बाद हमको उस पर काम करते हैं, क्योंकि डिसीजन तो हमको 3 ही बेस्ट पे ले पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस और नॉलेज। तो डिसीजन कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। आप डिसीजन लेते रहिए, जैसे जैसे आप लाइफ बढ़ेगी वैसे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, तो हो सकता है आपके डिसीजन और बेहतर और अच्छे डिसीजन हो। जैसे रतन टाटा जी की बात मुझे याद आती है, उन्होंने कही कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं और उसको सही करता हूं। क्या कही उन्होंने कि मैं निर्णय लेने में विश्वास रखता हूं, कि मैं सही निर्णय लेने पे कभी रतन टाटा जी विश्वास नहीं रखते। वो निर्णय लेते तो उसको सही करते थे। है ना, जो भी आगे बढ़ा है अपनी लाइफ के अंदर उन्होंने डिसीजन लिए, ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लिए। हो सकता है उनके डिसीजन सही भी हुए, गलत भी हुए, फिर भी उन्होंने डिसीजन लिए।